हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो फाइनली आज है शादी वाला दिन और ये शादी वाले दिन की ही सुबह है। तो आस्था के घर पे चल रहा था अभी लगन पत्रिका का जो दिन होता है वो शादी से ठीक पहले होता है ना। तो रात की शादी थी तो वो सुबह ही हो रहा था। तो पंडित जी वगैरह सब आ गए थे और उनके चाचा भाई जितने भी परिवार के हैं सब लोग बैठ गए थे और अब वो शुरू हो गया था। तो अभी लड़की को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अभी जो रस्में होती है, रीति रिवाज होता है, वही चल रहे थे। तो शादी से ठीक पहले और उससे पहले जो है, जैसे लड़की को बांध तेल चढ़ रहा था ना, 3 दिन से आप लोगों को मैं बांध के व्लॉग दे रही थी वो। तो फिर वो शादी वाले दिन सुबह के टाइम उतारा जाता, मतलब वो तेल जो चढ़ाते उसको उतारते भी है। तो फिर उसमें क्या हुआ ना, हम लोग तो आ नहीं पाए थे तो उसको एक भी उतार लेता, जो देवड़ी बनती है ना वो भी उतार देती है। ऐसा नहीं है कि जिसने चढ़ाया था वही सब आके उतारेंगे। तो वो सारी चीज़ें उसकी सुबह ही हो चुकी थी और उसके बाद फिर पंडित जी को बुला लिया था लगन पत्रिका लिखवाने के लिए। तो ये सारे सब जगह ना, देखो इनके नाम अलग हो सकते हैं लेकिन जो रीति रिवाज होता है वो बहुत जगह सेम ही होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो हमारे यहाँ तो ये जो मैं आपको बताती रहती हूँ कुछ ठेठ भाषा में भी होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे बताऊँ कि जो आप लोगों को समझ भी आए। मान लिया मैंने कुछ ऐसा नाम लिया अपने गाँव की साइड अपनी भाषा में जो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना उसको किसी से पूछ के या बात करके जो मुझे नहीं पता होता है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि इसको ये बोलते हैं। वरना तो अगर ठेठ भाषा वाली चीज़ें मैं कई ऐसी बता दूंगी ना आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि क्या बोल दिया। तो वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी सी लगती है मुझे और वो थोड़ी अलग भी हो जाती है। तो इस वजह से मैं थोड़े से नाम ऐसे निकालती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है उसकी लगन पत्रिका लिखने वाली थी, तो पंडित जी यहाँ पर रस्में कर रहे थे और यहाँ पर सारे उसके भाई वगैरह बैठ गए थे, ताऊ चाचा पापा सब लोग। और यहाँ अब ये जितनी देर तक भी चलता है, कम से कम इसमें आधा एक घंटा तो लग ही जाता है। और ये अभी ये सारी रस्में पूरी होंगी फिर शादी की तैयारियां, मतलब रात की शादी थी तो दिन में वैसे तो तैयारियां सारी है ही, लेकिन सबको तैयार वगैरह होना पड़ता है तो उसकी टेंशन पहले ही होने लगती है मेरी तरह। और सब मेरी तरह तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ शादी से पहले होने लगती है कि ये पहनना है वो पहनना है। तो मैं तो इधर आ ही नहीं पाई थी, ये मैंने पतिदेव को फ़ोन दे दिया था, मैंने कहा आप उधर जाओ वीडियो बना के लेकर आना, क्योंकि मैं तो आ ही नहीं पा रही थी, उधर भी बहुत सारा काम था तो इस वजह से। और फिर यहाँ पर इनका बांध तेल उतर ही गया था जिस चीज़ में हमें आना था, लेकिन फिर एक ने उतार दिया था तो उसमें भी हम लोग नहीं आए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर था ज़्यादातर इनका ही काम, जो लोग बैठे हुए हैं जेंट्स लोग। तो बस उसके बाद जो है लड़की भी आ गई थी और अभी जितनी भी रस्में हैं इनकी जो भी होती है लगन पत्रिका लिखवाते टाइम वो सारी चल रही थी। तो बस ये सारी चीज़ें चलेंगी, उसके बाद ही सब लोग तैयार होना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। और आज का दिन जब शादी होती है ना कि शाम को है रात को है, मतलब तो दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ गया, ऐसा दिन निकलता है ना सारी चीज़ों का। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है और हमें तैयार भी होना था। तो हमने आज तो कोई बोल दिया था तैयार होने के लिए, तो उन्होंने हमारा भी इंतज़ाम किया हुआ था तैयार होने के लिए ना, कि आप भी वहीं हो जाना तैयार। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो हमारी टेंशन कम हो गई। वरना सबसे पहले तो ये लगने लगता है कि हम लोग कहाँ होंगे कैसे होंगे। वैसे तो जब नहीं कुछ मिलता तो खुद भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि भाई मन तो सबका होता ही है कि चलो यार हम भी हो जाते हैं अगर मिल जाता है होने को। वरना ऐसा नहीं है, मुझे मेरे पास चीज़ें भी सारी है, मैं सारा इंतजाम करके रखती हूँ, बल्कि औरों का भी करके रखती हूँ मैं। मतलब 2 3 4 लोग हम हो जाते हैं तो सब लोग इकट्ठे तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज का हमारा आस्था ने पूरा इंतजाम कर दिया था, पहले ही हमने इनको बोल दिया था। तो बस उस चीज़ की तो हमें टेंशन नहीं थी। अब ये सारे रस्में निपटे तो उसके बाद हम लोग तैयार होना शुरू होंगे। अरे गाड़ी में रखा जाएगा, नहीं तो हमारी शादी नहीं होवे। अरे कितनी बार हो लिया, कितनी बार पर तो बोल अरे गाड़ी में भी टिकना था। तो यहाँ पर हम लोग सब नहा धो लिए थे घर का काम करने के बाद, और पतिदेव और तो तैयार भी होने लगे थे क्योंकि इनको हमसे पहले जाना पड़ेगा। प्रवेश हो रहा है मतलब भतीजे, और ये सब पहले जाएंगे, हम लोग बाद में जाएंगे। तो पतिदेव जो है रूबी को 10 20 बार इन्होंने बोला मेरा कोट जरूर ले आना, कोट जरूर ले आना।
तो कोट हम इनका बाद में लेके जाएंगे। अभी ये अपना जो है पैंट शर्ट ऐसे ही पहन जाएंगे, क्योंकि अभी ना ठंड बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो ऐसे देखो धूप भी कैसे निकली हुई है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। तो रूबी ने इनका कोट रख दिया और पूरी मजाक बना रही थी, कह रही पहले चाचा को कोट रख के आती हूँ वरना परेशानी 20, मतलब ऐसे होता है ना कि एक दो बार बोल दे इंसान ने, भाई इतनी बार बोल दिया मेरा कोट भी रख लेना, कोट भी रख लेना। तो रूबी ने कोट भी रख दिया। तो यहाँ पर जो है हम लोग वैसे नहा लिए थे। मैंने कहा कपड़े वगैरह हम बाद में ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी से तैयार होके बैठेंगे तो शाम तक फिर बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है, तो मेकअप वगैरह भी हमारा ख़राब हो जाता, तो इस वजह से हमने पहले से नहीं किया। टाइम टू टाइम उसी टाइम करेंगे। और यहाँ ये लोग अभी जाने वाले हैं। उसके बाद हम सब लोग तैयार होके मैरिज होम पहुंच गए थे। बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल ना तो टाइम मिला और ना ही वहाँ पर कुछ ऐसी जगह थी कि मैं ऐसे शूट कर पाऊँ, क्योंकि बीच में हो जाता है ना, एकदम इतने बिजी हो गए थे हम लोग। तो मैंने सोचा वहीं जाके सीधे बनाऊंगी। तो हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ मेरी ननंद भी आ गई थी, पिंकी दीदी, साथ में रूबी, और ये गुड़िया तो थी, यहाँ मेरे पतिदेव, और यहाँ चल रहा था सबका खाना पीना, मतलब सारी फैमिली पहुँच गई थी, रिश्तेदार वगैरह सब। तो यहाँ आके मैंने फिर थोड़ा सा शूट किया। वैसे शर्म आती है यार, क्योंकि यहाँ पर ना देखो मेरे जेठ वगैरह ससुर सब रहते हैं ना फैमिली फंक्शन में, तो उसमें थोड़ी सी मुझे शर्म आती है, लेकिन मेरे पतिदेव सपोर्ट कर देते हैं, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सेफ फील होता है। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे देखो व्लॉग में भी तो डालना पड़ता है ना, इस वजह से कई बार मैं कितनी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से पतिदेव कहते हैं तू शर्माया मत कर, जब तूने व्लॉगिंग ले ली है तो अपनी किया कर जहाँ भी जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे फिर सब देखते हैं ना, फोकस वहीं रहता है जहाँ वीडियो बनाओ ना, तो वहाँ मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत लगा के कर देती हूँ। तो यहाँ देखो आज मैं रेडी हुई थी और मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये था मेरा लुक आज का। मैंने ब्लैक डाला था। 10 साल हो गए मेरी शादी को। जब मैं ब्लैक डालने के बारे में सोचती थी ना, तो कभी कुछ ओकेजन आ जाता था, कभी कुछ, तो मैं ना ब्लैक पहनने से पहले सोचना पड़ता था। लेकिन इस बार कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा भतीजी की शादी है तो इस बार मैं ब्लैक ही लूँगी। तो ये मैंने साड़ी ऑनलाइन ही ली है, तो बस ये मैंने पहनी है। मीशो से मैंने अपनी ज्वेलरी मंगवाई है, और चूड़ी का सेट मैं ऐसे बनवा के लाई थी। वैसे तो मैं पहले ब्लैक और सिल्वर लाई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ब्लैक पे पूरा ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं रेड बनवा के लाई। तो सबने बहुत तारीफ़ करी थी जो आज मैंने आउटफिट पहना है। तो आप लोग भी बताना कैसी लग रही हो। और यहाँ हम मस्ती करने लगे। तो इधर कॉर्नर में ना यहाँ फाउंटेन लगाया हुआ था, तो यहाँ हमारी नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा चलो यहाँ वीडियो वगैरह फ़ोटोशूट करते हैं। और फिर हमने जो किया है ना, यहाँ ऐसे लग रहे थे जैसे पढ़े लिखे गवार होते हैं ना। सच बता रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। तो ऐसे लगता मेरे को, लोग सोच रहे होंगे वैसे इतने पढ़े लिखे तो क्या ही करे, लेकिन हमने थोड़ी मौज मस्ती करी यहाँ पे, और इतना ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा था यहाँ। तो यहाँ हमने फ़ोटोशूट कराया, वीडियो वगैरह बनाई, उसके बाद खूब मौज मस्ती करी। और काफ़ी वीडियो फ़ोटो बनाने के बाद अभी बारात भी नहीं आई थी, और हमने आते ही स्नैक्स वगैरह ले लिया था हल्का। तो मैंने कहा अभी जो है थोड़ा सा मस्ती करते हैं। तो बस यही तो मस्ती है जो लोगों को देख के लगता है कि कैसे रखते हैं इसको, कैसे रहती है, तो वही तो चीज़ होती है ना। और ये सपोर्ट मेरी ननंद का, मेरे पतिदेव का है। उनको कोई दिक्कत नहीं, बाहर वालों को कोई भी हो, तो हमें कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। तो बस यहाँ देखो मेरा पूरा आउटफिट आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वीडियो मैंने इंस्टा के लिए बनवाई थी। और यहाँ पर ये सब लोग भी ऐसे मौज मस्ती कर रहे थे। उसके बाद वीडियो फ़ोटो रुक ही नहीं रहे थे। आपको पता ही है कि जब ऐसी चीज़ आती है ना, मेरे इतने सारे वीडियो फ़ोटो, मेरा मन ही नहीं भरता मतलब चीज़ों से ना। लेकिन यह है कि एक याद रह जाती है, तो मैं इतने सारे बना के रख लेती हूँ आगे देखने के लिए। फिर मैंने अपने पतिदेव के साथ भी बनवाई, खुद अकेले भी बनवाई, भतीजियों के साथ भी, अपनी ननंद के साथ भी खूब फ़ोटोशूट कराया। तो जब तक हमारा इसी तरीके से हमने टाइम पास किया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से स्टेज, जहाँ पर जयमाला वगैरह होने वाली थी। तो ये है स्टेज। फिर थोड़ी देर हम अंदर आके बैठे, तो अंदर बैठने के बाद भी इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना। और इधर साइड में डीजे लगा हुआ था, और पीछे की साइड पूरे में सोफे लगे हुए थे मतलब। तो बहुत प्यारा व्यू लग रहा था सामने से। यहाँ पर स्टेज बनी हुई थी। तो अभी दुल्हन नहीं आई थी जयमाला के लिए, और ना ही अभी तक बारात आई थी। तो बस इसी तरीके से हम लोग शादी में मस्ती कर रहे थे। अपने घर की शादी में तो हो ही जाते, लेकिन मैं ससुराल की शादियों में भी ऐसी मस्ती करती हूँ। तो यहाँ भी आके मैंने खूब मस्ती करी जितनी हो पाई। तो बस यहाँ देखो मैं आपको अंदर का जो है व्यू दिखा रही हूँ। तो ये स्टेज थी। बाहर जो आप देख रहे थे ग्राउंड, जहाँ हमने फ़ोटोशूट कराया,
वहाँ पर साइड में पूरा खाने का स्टॉल लगे हुए थे और ये अंदर कुछ इस तरीके से गेस्ट बैठे हुए थे। अभी तो लड़की की साइड के ही थे, लड़के वाले अभी आए नहीं थे। तो अब चलते हैं दुल्हन से मिलने। तो यहाँ हमारी दुल्हन रानी आ गई थी और ये देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे, बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर सारे गेस्ट बैठे हुए थे, मतलब इनकी बुआ, बुआ की बेटियाँ और मौसी, मौसी के बच्चे, तो यहाँ पर सारे वो लोग थे। तो उस वजह से, और कुछ इनकी जो आस्था है भतीजी, उनकी फ्रेंड वगैरह बैठी हुई थी। तो यहाँ पर दीदी लोग थे सब और मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी देख के आती हूँ। मेरा क्या होता है ना, मैं एकदम से नहीं जा पाती। मैं सोचती हूँ जिसका मोमेंट है ना होने दो, बीच में डिस्टरबेंस करना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं ना फिर ये चीज़ें में थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। लेकिन फिर जब मैं गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है यहाँ दिखा देती हूँ। और वो भी मैं काफ़ी देर बाद आई थी यहाँ पर, बहुत पहले से आई हुई थी आस्था तैयार होके। मैं बहुत देर बाद आई थी देखने के लिए। तो यहाँ पर आस्था की छोटी मामी, उनकी भाभी, मतलब मौसी की बहू जो पीछे बैठी हुई है, उनकी मौसी, तो सबने मेरे व्लॉग में हेलो बोला। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा शूट किया, फिर मैं आ गई बाहर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं जब भी आस्था के पास, मतलब मैं ज़्यादा नहीं जा पा रही थी क्योंकि इमोशनल मोमेंट भी होता है ना आज के दिन, और मेरा उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी है, तो मैं ज़्यादा उनके पास जा नहीं रही थी क्योंकि उनको देख देख के फिर अंदर से वो हो रहा था। और फिर मुझे ये भी लगता है, मैंने कहा यार इनके रिलेटिव्स बोलेंगे कि इसी को ज़्यादा वो हो रहा है, हम लोग को नहीं हो रहा, क्यों हम इनके सगे हैं और ये ज़्यादा वो बन रही है, मतलब रोने धोने में ना। तो मैं उनसे थोड़ा दूर ही थी, तो वो वाली चीज़ें हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं बच के ही रह रही थी पूरी शादी में, वो वाली चीज़ें हो जाती है। तो बस उसके बाद हमने खाना नहीं खाया था और हम लोग आ गए थे बाहर। अभी बारात भी नहीं आई थी, बारात आने वाली है। फिर उसके बाद बारात आ गई थी और यहाँ पर रस्में चल रही थी। जो दूल्हे राजा की आरती करती है ना दुल्हन की बहन, वो वाली रस्म होती है हमारे यहाँ। यहाँ पर बारात आ गई थी, फिर यहाँ पर दूल्हे की जो है आरती होती है ना, तो आस्था की ताऊ की बेटी ने करी पूजा ने। फिर यहाँ पर जो भी नेक वगैरह होता है वो दिया उसको, और ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ से अब बारात अंदर एंटर करेगी। तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ जब ये रिचुअल्स चलते हैं ना, इतना मजा आता है मुझे तो सच में। और यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा, इनको भी नजर न लगे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद स्टेज पे आ जाते हैं दूल्हे राजा। और अभी हमारी दुल्हन जो है नहीं आई थी, दुल्हन की भी एंट्री की वीडियो जो है आपको इतनी सुंदर मिलने वाली है। आप सच में बोलोगे कि बहुत ही प्यारी लग रही है। जब वो एंट्री करेंगी ना तब देखना। और उनके भैया भाभी के साथ उनकी एंट्री होने वाली जैसे जैसे मतलब देखे, जब मेरा तो देखने का मन इतना हो रहा था लेकिन मैं उसे देख भी नहीं पा रही थी। तो फिर भी मैंने उसके मोमेंट जो है कैप्चर कर लिए। तो मैं फ़ोन लेके खड़ी थी, मेरे पतिदेव बोल भी रहे थे कि तुम उधर चली जाओ उसके साथ या पीछे की साइड, मतलब जैसे सब लोग उधर पीछे दिख रहे हैं आपको।
तो लड़की वाले ही हैं वो सब। और मेरे पतिदेव बोल भी रहे थे कि मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से वीडियो बना लूँगी। और इतनी सुंदर दिख रही थी, साथ में आप दुपट्टा देखना दुल्हन का कितना प्यारा दिख रहा है। तो बस अब हमारी दुल्हन की भी एंट्री हो गई थी और अब एंट्री होते हुए जाएंगी स्टेज तक, उसके बाद होगी जयमाला शुरू। तो यही होता है माहौल ना लड़की की शादी का, और देख के इमोशनल भी फील होता है, लेकिन फिर ज़्यादा मतलब वो भी नहीं कर सकते हैं। और देख देख के मतलब सारी चीज़ें याद भी आ रही थी, क्योंकि गांव का जो मेरा सफ़र होता है ना यहाँ से जाने के बाद, वो इनके साथ ही मेरा पूरा होता है। लेकिन आज ये भी, इनकी भी डोली उठ जाएगी, तो मुझे सोच सोच के वो सारी चीज़ें हो रही थी। और आजकल ना ये जो एंट्रीज होती है दूल्हे दुल्हन की, तो बहुत अलग अलग तरीक़ों से होने लगी है। क्योंकि मैंने इतनी सारी शादियां देख ली है ना, हर शादी में अलग। पहले तो सबसे ज़्यादा वो चलती थी कि भाई, जितने भी भाई होते हैं, मतलब ताऊ चाचा मामा बुआ, तो ये सब वो उसके नीचे लेकर चलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाली एंट्री मैंने बहुत देखी है। और एक जो है, मतलब पहले खाली दूल्हा दुल्हन की एंट्री एक साथ होगी, और सबकी अलग अलग तरीके से होते हैं, वो अपनी सोच से सब अलग ही करते हैं कि मेरी कुछ अलग होनी चाहिए। तो आस्था ने भी वही किया था, और इनके घर से उनकी एंट्री जो है भाई और भाभी के साथ हुई थी। तो ये भी बहुत प्यारी एंट्री थी, जिसमें कि अलग ही हो गई और बहुत सुंदर भी लग रहे थे तीनों। तो बहुत ही अच्छी है, सबकी अलग होनी चाहिए, अपनी अपनी सोच है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद आस्था जो है स्टेज पे पहुंच जाती है, दूल्हे राजा उनको लेकर स्टेज पे चले जाते हैं। उसके बाद अभी उनकी जयमाला होने वाली है, तो पहले चल रहा था फोटोशूट, और उसके बाद जो है अभी एकदम दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी। आप लोग भी बताना कैसी लग रही है हमारे दूल्हा। और कुछ इन्होंने इवेंट इतने प्यारे कराए हुए थे ना, उससे चार चांद और लग गए। जो अभी जयमाला के बाद चीज़ें शुरू हुई ना, इतनी प्यारी दिख रही थी। और यहाँ हम लोग लड़की वालों की टोली बैठी हुई थी, और यहाँ देखो क्या चल रहा है ये। तो ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये वही चीज़ करता है मेरे ससुराल वाले, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। उसके बाद जो है यहाँ ये माँ के पास आके बैठ गए थे परवेश, उनको भी बीड़ी पिला रहे थे, ये देखो। तो भाई ये इनका चलता है, ये तो हमारे ठाठ है ही, तो वो वाली चीज़ है। उसके बाद हम लोग आ गए थे फ़ोटो शूट कराने दूल्हे दुल्हन के पास स्टेज पे। तो यहाँ थोड़ी मेरे मजाक करने लगे थे, शुभम व्लॉग नहीं बनाओगे आज, ये वो। तो यहाँ उस चीज़ पे चलने लगी थी मेरी व्लॉगिंग पे। उसके बाद यहाँ पहले मैंने फ़ोटो शूट कराया, मेरी वीडियो किसी ने नहीं बनाई, लेकिन अभी घर परिवार के सारे लोग करा रहे थे, मेरे जेठ जेठानी वगैरह सब ताऊ चाचाओं में। तो ये था, यहाँ हमने करा लिया। उसके बाद जो है अभी विदाई, अभी पहले फेरे होने वाले थे, फिर हम लोग जो है घर जाएंगे। अभी चल रहा था दुल्हन का खाना पीना, दूल्हे दुल्हन का। तो हम लोग गए नहीं वहाँ पर, मैंने कहा पहले हो जाने दो भाई, उनके कुछ मोमेंट होता है, तो मैं घुसती नहीं ज़्यादा चीज़ों में ना। और उसके बाद जब उनके फेरे शुरू हुए, मेरा फ़ोन हो गया था डाउन, सच में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और फिर उनके फेरे वगैरह हमने वहीं बैठ के, पूरा टाइम हम वहीं रहे हैं, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी। और यहाँ से अब दूल्हे दुल्हन चल दिए थे खाने पीने के लिए। ये मैं आपको बाद की बता रही हूँ, जब मेरा फ़ोन डाउन हो गया था, मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो फेरों तक तो हम थे, फिर घर से विदाई हुई थी, तो सब लोग घर गए।
और मैंने उनकी विदाई नहीं देखी क्योंकि मुझसे देखी ही नहीं जाती, तो इस वजह से मैं अपने घर चली गई थी। गुस्सा भी किया उन्होंने, बाद में पूछा भी कि चाची और नहीं, रूबी भी आ गई थी, उनकी लड़की बहुत परेशान करती है, वो था। और मैं आ गई थी अपने यहाँ क्योंकि मैं नहीं देख पाती इनको ऐसे जाते हुए, तो फिर मैं इनके सामने गई नहीं और मैं आके फिर सो गई थी। उसके बाद ये गई होंगी, फिर बाद में ही हमारी बात हुई। तो ये था आज का व्लॉग।